Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So let's focus on this set. देखते हैं क्या कह रहा है ये सेट हमारा. Five friends Amit, Parveen, Mohit, Karan, Uday study in the same college. On a particular day, they went to the college canteen to have lunch. On arriving at the canteen, they found that there were exactly 20 persons waiting in line to get their lunch served. There were already 20 persons and five friends, so total 25 friends or 25 persons were there. As they were feeling extremely hungry, they decided to barge in at different positions in the queue. No other person either joined or left the queue after the five friends arrived at the canteen. So हमारे अब कितने लोग हो गए कैंटीन में 25 है ना 25 people are there and they are standing in one queue. The following information is known about their relative positions in the queue immediately after they barged in on the queue. For the five friends, the number of persons standing in front of any friend है ना बेसिकली अगर आप देखो this is first position, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, ऐसे चलती जाएगी till 25, right? So A P M K U है ना अमित प्रवीण मोहित करण उदय मेरे कहीं ना कहीं स्टैंड करेंगे यहाँ पे राइट. क्या बोल रहा है फॉर द फाइव फ्रेंड्स द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एनी फ्रेंड. लेट से कोई फ्रेंड मेरा यहाँ पे है. द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट, 6 लोग मेरे उसके फ्रंट पे स्टैंड कर रहे हैं, इज नॉट द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड दैट फ्रेंड है ना, बिहाइंड दैट फ्रेंड और बिहाइंड एनी अदर फ्रेंड है ना. तो मतलब मेरा कोई फ्रेंड यहाँ पे ऐसी पोजीशन पे नहीं होना चाहिए जिसके पीछे 6 लोग हों, एग्जैक्टली 6 है ना. दिस केस इज नॉट पॉसिबल, राइट है ना. इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे हम अभी, राइट. सेकंड क्या बोल रहे हैं, करण वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मोहित. करण इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मोहित. मोहित के आगे करण है, राइट. दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, राइट. एवरीवन इज फेसिंग नॉर्थवर्ड्स. मोहित हु इन टर्न वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्रवीण. तो मोहित मेरा प्रवीण के आगे खड़ा है, तो के एम पी ऐसा कई ऑर्डर आएगा यहाँ पे. सो सेकंड पॉइंट इज टेकन. थर्ड पॉइंट इज एटलीस्ट 16 पर्सन वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अमित. अमित के आगे मेरे 16 लोग खड़े हैं है ना. अमित के आगे मेरे 16 लोग खड़े हैं, राइट. सो अगर मैं थोड़ी सी पोजीशंस को अच्छे से ड्रॉ करूं, सो कैन आई से लेट्स से दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, लेट्स से दिस इज 10th. देन यहाँ पे मेरा लेट्स से 16, 17, 23, 24, 25. क्या मेरा अमित यहाँ पे आ सकता है? क्या बोल रहा है, देर आर 16 पर्सन, एटलीस्ट 16 पर्सन. बट अगर अमित 16 पोजीशन पे आया तो इसके आगे कितने लोग खड़े होंगे? देर आर ओनली 15 पीपल. तो एटलीस्ट 16 के लिए मैं बोल सकता हूं कि अमित मेरा कहां पे आएगा है ना. अमित मेरा यहाँ पे कहीं आएगा फ्रॉम 17 to 25. थर्ड पॉइंट इज टेकन. फोर्थ पॉइंट क्या बोला, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन प्रवीण एंड करण इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन मोहित एंड अमित. क्या बोला, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन प्रवीण एंड करण, Praveen and Karan is the same as the number of standing persons standing between Mohit and Amit, right? We will figure it out. फोर्थ पॉइंट को अभी ऐसे ही रखते हैं. फिफ्थ पॉइंट पे देखते हैं क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड प्रवीण was at least 5 and at most 7 more than the number of persons standing in front of him है ना. लेट से प्रवीण मेरा कहीं भी स्टैंड कर रहा है, तो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन sorry, the number of persons standing behind Praveen was at least 5 and at most 7 more than the number of persons standing in front of him. इसके आगे लेट से x लोग खड़े हैं और इसके पीछे कितने लोग खड़े होंगे है ना, 5 मोर या 6 मोर या 7 मोर है ना, एट मोस्ट 7 मोर. तो ये लोग या तो x+5 होंगे या फिर x+6 होंगे या फिर x+7 होंगे. और इनका टोटल कितना आएगा, x प्लस दिस, ये एक पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, x लोग यहाँ पे x पोजीशंस ऑक्यूपाई करेंगे और यहाँ पे, तो इन टोटल का सम कितना आएगा 25. ये पोजीशन को अगर माइनस कर दूं तो मैं बोल दूंगा 24 इज इक्वल टू x+x+5 दैट इज 2x+5, या फिर x+x+6 दैट इज 2x+6, या फिर x+x+7 दैट इज 2x+7. 2x+5 विल गिव मी ऑड नंबर, बट यहाँ पे तो इवन है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल है ना. 2x+7 विल गिव मी ऑड नंबर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है दैट इज 2x+6 इज इक्वल टू 24. सो यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी 9, राइट. x की वैल्यू 9 आ गई, मतलब प्रवीण के आगे 9 लोग खड़े हैं. तो यहाँ पे आपको प्रवीण की पोजीशन पता लग गई, प्रवीण की पोजीशन मेरी है 10th पोजीशन,
राइट। प्रवीण की पोजीशन आपको पता लग गई, दैट इज द 10th पोजीशन। राइट, जब प्रवीण की पोजीशन आपको 10th पता लग गई, सो आप बोल सकते हो मेरे जो एम और के हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे आपके के एंड एम होंगे। राइट। सिक्स्थ पॉइंट पे देखते हैं क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन प्रवीण एंड उदय, प्रवीण और उदय के बीच वॉज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन प्रवीण एंड अमित। है ना, प्रवीण और अमित के, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन प्रवीण एंड उदय इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन प्रवीण एंड अमित। फाइन। अब प्रवीण एंड अमित के लिए अगर मुझे फोकस करना है ना, इफ आई हैव टू फोकस ऑन प्रवीण एंड अमित, तो अमित की मेरी ये सारी पोजीशंस है ना, 17th 18th 19th 20 21 22। लेट से अमित को मैं 27 पे 17 पे लेता हूँ, तो प्रवीण और अमित के बीच कितने लोग आ गए, प्रवीण और अमित के बीच कितने लोग आ गए, 11th पोजीशन 12th पोजीशन दिस टिल 16th पोजीशन, तो इसके बीच में एग्जैक्टली 11 to 16 मतलब 6 पर्सन आ गए। तो प्रवीण और उदय के बीच कितने आने चाहिए, 12 पर्सन। तो प्रवीण और उदय के बीच 12 पर्सन अगर आएंगे, है ना, 12 पर्सन आएंगे तो उदय की पोजीशन क्या हो जाएगी, 23। है ना, उदय की पोजीशन मेरी हो जाएगी 23। सो दिस इज उदय। है ना, अब बट ये तो जरूरी नहीं है कि मेरा अमित यहाँ पे हो, अमित मेरा 18th पोजीशन पे भी हो सकता है। अगर अमित 18th पोजीशन पे होगा तो इनका गैप कितना हो जाएगा, प्रवीण और अमित का 7। प्रवीण और अमित का गैप 7 हो जाएगा, तो प्रवीण और उदय का गैप हो जाएगा 14। है ना, प्रवीण और उदय का गैप हो जाएगा 14, मतलब उदय की पोजीशन क्या आ जाएगी, 2 प्लेसेस बिलो, दैट इज 25 पे। है ना, उदय की पोजीशन 2 प्लेसेस बिलो दैट इज 25 पे। तो आपका एक केस ये बन जाएगा, प्रवीण अमित उदय, प्रवीण अमित उदय। अब अमित मेरा 19th पे नहीं आ सकता, बिकॉज उदय विल हैव टू फॉल डाउन फॉर 2 प्लेसेस, बट बियॉन्ड 25 वो जा नहीं सकता। सो दैट मीन्स अमित या तो मेरा 17 आएगा या मेरा 18 आएगा। है ना, अमित या तो मेरा 17th पे आएगा या फिर मेरा 18th पे आएगा। तो ये भी आपको पता लग गया, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो सिक्स्थ पॉइंट इज ऑल्सो डन। सो अभी मेरा एक पॉइंट रह गया था, यहाँ पे कहीं एक पॉइंट रहा था, फोर्थ पॉइंट, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन प्रवीण एंड करण, प्रवीण एंड करण इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन मोहित एंड अमित। प्रवीण और करण के बीच में जितने पर्सन हैं वो मोहित और अमित के बीच में भी उतने पर्सन हैं। राइट। और आपको पता है के एंड एम मस्ट बी हेयर, के एंड एम मस्ट बी हेयर। सो प्रवीण और के के बीच में पहले देख लेते हैं, देन वी हैव टू ऑल्सो कंपेयर विद एम एंड अमित। राइट, एम एंड अमित। अब लेट से एम एंड अमित के लिए देखूंगा, तो लेट से एम मेरा यहाँ पे है, सो हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन एम एंड अमित इन दिस केस, ये 9th पे है, अमित 18th पे है ना, तो कितने लोग हो गए मेरे, 8 पीपल आर देयर, 8 पीपल आर देयर बिटवीन एम एंड अमित। है ना, 8 लोग हो गए। सो 8 लोग मुझे पी और के बीच में भी रखने हैं। राइट, 8 लोग मुझे पी और के बीच में भी रखने हैं, एंड के आई नो मस्ट बी इन द फ्रंट। है ना, इन द फ्रंट ऑफ पी। तो मुझे 8 लोग अगर रखने हैं, सो आई कैन से जो मेरा के आएगा वो मेरा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आएगा के। राइट। सो द डिफरेंस, द नंबर ऑफ पर्संस बिटवीन पी एंड के इज 8, और नंबर ऑफ पर्संस बिटवीन एम एंड ए इज ऑल्सो 8। अब देखो आपको ये बोलता है, फॉर द 5 फ्रेंड्स द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एनी फ्रेंड इज नॉट द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड दैट फ्रेंड और एनी अदर फ्रेंड। लेट से मैं के की बात करता हूं, के फ्रंट पे कितने लोग हैं, 0। के फर्स्ट पोजीशन पे है, तो के फ्रंट पे कितने लोग हैं, के फ्रंट पे कितने लोग हैं, 0। है ना, एंड दिस इज नॉट द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड हिम और एनी अदर पर्सन। है ना, उदय के बिहाइंड पे आप मुझे बताओ कितने लोग हैं, उदय इज स्टैंडिंग एट द लास्ट पोजीशन, तो उदय के बिहाइंड, उदय के पीछे कितने लोग हैं, 0। उदय के बैकवर्ड कितने लोग हैं, 0। तो ये दोनों सेम नंबर नहीं होने चाहिए, नॉट द सेम, बट इस केस में ये दोनों सेम है। सो आई कैन से दिस केस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, मतलब ये मेरा एम यहाँ पे नहीं आएगा, तो के मेरा यहाँ पे नहीं आएगा। अब एम की मैं कोई और पोजीशन लेट से 8th लेता हूं, तो अभी अमित और एम के बीच में कितने लोग हो गए, अमित और एम के बीच में कितने लोग हो गए, 9। है ना, 9। और यहाँ पे मुझे पी और के बीच में भी 9 लोग चाहिए, मतलब के को मेरी कौन सी पोजीशन लानी पड़ेगी, 0। दैट इज नॉट पॉसिबल, मतलब जो ये मेरा सेकंड केस है वो पूरा केस का केस पॉसिबल ही नहीं है।
अमित मेरा 18th पे आ ही नहीं सकता, है ना, अमित मेरा 18th पे आ ही नहीं सकता। सो आई हैव जस्ट दिस केस, राइट। अब इस केस पे मुझे देखना है, यहाँ पे मेरा के और एम आएगा, मैं फिर वहीं से स्टार्ट करूंगा। लेट से मैंने एम को यहाँ पे लिया, सो अमित और एम के बीच में कितने लोग हैं, अमित और एम के बीच में अभी मेरे कितने लोग हैं, 17 - 9 दैट इज 8 - 1, 7 लोग हैं, राइट। और पी और के बीच में मुझे 7 लोग चाहिए, दैट मीन्स के मेरा यहाँ पे आ जाएगा, के विल बी हेयर, है ना, के विल बी हेयर, राइट। और एक दूसरा केस भी मैं बना ही लेता हूँ। दूसरा केस क्या बनेगा मेरा, अगर मैं एम को 8th पोजीशन पे रखूंगा, एम को 8th पोजीशन, सो एम एम और ए के बीच में कितने लोग आ जाएंगे, 8, राइट। तो पी और के बीच में भी मुझे 8 लोग चाहिए, सो मेरा के यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरे दो केस बन रहे हैं, ये मेरे दो केस बन रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों केसेस में मुझे देखना है कि क्या हो रहा है। देखो फ्रंट पे मुझे देखना है, फ्रंट पे कितने लोग हैं और बैक के पे कितने लोग हैं। लेट से मैं सारों का देख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस, के एम पी ए यू। के फ्रंट पे कितने लोग हैं, एक, राइट। एंड एम के फ्रंट पे कितने लोग हैं, 8, पी के फ्रंट पे 9, अमित के 16, उदय के 22। अब बैक पे देखता हूं, है ना, बेसिकली किसी का भी जो मेरा फ्रंट है, जो ये मेरे फ्रंट है, ये मेरे किसी के भी बैक के इक्वल नहीं होने चाहिए, है ना, किसी के भी बैक के इक्वल नहीं होने चाहिए। करण का बैक देखते हैं कितने लोग हैं बैक में, 3 से लेके 24 तक, दैट इज 23 पीपल आर देयर। एम का देखते हैं, एम के कितने लोग हैं, 10 से लेके 25 तक, दैट मीन 16 पीपल आर देयर। पी का देखते हैं, पी का 11 से 25 तक, दैट इज 15 पीपल आर देयर। अमित का देखता हूं तो 18 से, तो ये 8 पीपल आर देयर। बट ये देखो 8 और 8 यहाँ पे मैच कर गया, दैट मीन्स जो ये केस है ये पॉसिबल नहीं है ना, ये वाला केस मेरा पॉसिबल नहीं है। आप ये भी देखो 16 और 16 मैच कर गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो जो मेरा मैंने देखा था, है ना, जो मेरा ये एम यहाँ पे 9th पोजीशन पे है, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, एम मेरा 9th पोजीशन पे नहीं पॉसिबल। तो एम ऑटोमेटिकली मेरा किस पे हो जाएगा, 8 पे, और के मेरा आ जाएगा फर्स्ट पे। अब क्या मुझे ये केस चेक करने की जरूरत है, टेक्निकली मुझे नहीं जरूरत है चेक करने की, बिकॉज मुझे पता है सिर्फ यही केस आ रहा है, इसके अलावा कोई केस नहीं आ रहा। बट स्टिल टू मेक श्योर कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेट मी शो यू द केस, के एम पी ए यू। फ्रंट में अगर देखूं तो 0 पर्सन, एम के फ्रंट पे 7 पर्सन, देन 9, 16, 22, राइट। देन सिमिलरली मैं बैक पे देखूं, उदय की बैक पे अगर मैं देखूं, देर आर 2 पीपल। अमित की बैक पे देखूं, देर आर 8 पीपल, देन 15, देन 17, एंड देन 24। आप देखो ये वाला 0 कहीं नहीं मिलेगा, ये वाला 7 आपको कहीं नहीं मिलेगा, 9 कहीं नहीं मिलेगा, 16 कहीं नहीं मिलेगा, 22 आपको कहीं नहीं मिलेगा। दैट मीन्स द वे यू हैव सॉल्व दिस सेट इज 100% करेक्ट। कोई भी कंडीशन आप वायलेट नहीं कर रहे, राइट, कोई भी कंडीशन आप वायलेट नहीं कर रहे, फाइन। अभी देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग इन द क्यू बिहाइंड करण, है ना, जो मेरी क्यू है उसमें करण के पीछे कितने लोग हैं, करण के पीछे मेरे 24 पीपल आर देयर, सो आई कैन सिंपली से 24 इज माई आंसर। हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग इन द क्यू बिहाइंड मोहित, मोहित के बिहाइंड में कितने लोग हैं, 17। हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन उदय एंड मोहित, उदय और मोहित के बीच में कितने लोग हैं ना, देखो ये रहा मोहित, ये रहा उदय, तो बेसिकली 9 से लेके, है ना, 9 से लेके मेरे 22 तक कितने लोग हुए, 14। सो ए इज द आंसर। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फ्रेंड्स आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग, है ना, मैक्सिमम नंबर। आप ऑप्शन चॉइसेस से जाओ, पहले अमित और मोहित के बीच में देखो कितने लोग खड़े हैं, है ना, अमित और मोहित के बीच में कितने लोग हैं, सो बेसिकली देर आर 8 पीपल। अमित और प्रवीण के बीच में, प्रवीण इज हेयर, अमित इज हेयर, सो 10 और 17 के बीच में मेरे लोग हैं 6। अमित एंड करण का देखोगे, अमित एंड करण दैट इज 15। करण एंड उदय का देखोगे, उदय एंड करण का देर आर 21 अराउंड, सो डी विल बी माई ऑप्शन, है ना, डी विल बी माई करेक्ट आंसर। So that's it for today's set. This was one of the very good sets, right? You could have taken around 20-25 minutes to solve this set. I would not have amazed, right? Because this was again one of the good quality sets. But ये set से हमें यही learning लेनी है कि instead of making too many cases, please focus on the logic, है ना? If you are able to crack the logic, you would be able to crack these kind of sets. Thank you and have a very happy day.